पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय रमनकाबाद में वार्षिक परीक्षा परिणाम और सत्रांत पारितोषिक कार्यक्रम आयोजित। वार्षिक परीक्षा परिणाम हुआ घोषित। हवेली खड़गपुर के रमनकाबाद स्थित पीएम श्री जवाहर नवोदय विद्यालय में मंगलवार को वार्षिक परीक्षा परिणाम और सत्रांत पारितोषिक वितरण कार्यक्रम हुआ। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए आयोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत अनुमंडल पदाधिकारी राजीव रोशन ने दीप प्रज्वलन कर की। विद्यालय के प्राचार्य अरुण कुमार ने अतिथियों का स्वागत किया। उन्होंने सत्र के दौरान विकास कार्यों और विद्यार्थियों की उपलब्धियों की जानकारी दी। साथ ही अगले सत्र में शैक्षणिक सुधार की कार्य योजना साझा की। उन्होंने विद्यालय को मुंगेर जिले में शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्टता केंद्र बनाने की प्रतिबद्धता दोहराई। वहीं वार्षिक परीक्षा परिणाम की विधिवत घोषणा की गई। प्रवीणता सूची में स्थान पाने वाले विद्यार्थियों के नाम घोषित किए गए। मुख्य अतिथि राजीव रोशन ने सभी मेधावी छात्रों को पदक देकर सम्मानित किया। अपने संबोधन में उन्होंने थॉमस एडिसन की प्रेरक कथा सुनाई। छात्रों को निरंतर परिश्रम और समर्पण के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। उन्होंने सभी विद्यार्थियों से कहा कि वे उपलब्ध संसाधनों का पूरा उपयोग करें और ऐसी सफलता की कहानी लिखें जिस पर माता पिता और शिक्षक गर्व कर सके। कार्यक्रम के बाद अभिभावकों ने अपने बच्चों के प्रगति पर संबंधित शिक्षकों से चर्चा की और परीक्षा परिणाम प्राप्त किए। परीक्षा परिणाम प्रकाशन में विद्यालय के शिक्षक संजय कुमार, केसी कुमार, पीके सुंदरम, राजीव रंजन, मोहम्मद आलम, बीएस ग्रेवाल, अजय कुमार, सुशील कुमार, पंकज कुमार, कुलदीप मिश्रा, चंद्रभान, सुजीत कुमार, श्रीकांत वर्मा, सुजीत चौबे, सुबोध कुमार, राजीव कुमार, दिलीप कुमार, बलराम साहू, कृष्णा रानी, आदित्य अनमोल, संजीत कुमार, विवेक रंजन, अशोक कुमार, रजनीश उपाध्याय, नेहा कुमारी, सीमा कुमारी, वर्षा आनंद, श्रद्धांजलि प्रधान, विजय कुमार ने सहयोग किया। इस प्रांगण में विद्यालय के प्राचार्य, प्रेस मीडिया से आए हुए हमारे बंधु और सभी बच्चों के अभिभावक जो अतिथि के रूप में इस विद्यालय में पधारे हुए हैं, इस मंच से उन सबों का स्वागत है। आप सब बच्चे जान रहे हैं आज 1 अप्रैल का दिन है और 1 अप्रैल किस लिए प्रसिद्ध है, हम आप लोगों से जवाब जानना चाहेंगे। फूल डे, सब सहमत है इस बात से? 1 अप्रैल फूल डे। और जैसा कि हम सबों के प्राचार्य ने यहाँ अपने उद्बोधन में यह बता दिया है, हम सबों को इस बात के लिए प्रेरित कर दिया है कि किसी भी बच्चे का पूरी तरह मूल्यांकन संभव नहीं है। तो फूल डे के दिन मैं इस बात का पूरी तरह समर्थन करता हूँ और यह बताऊंगा आप लोगों को कि कोई भी बच्चे का मूल्यांकन पूरी तरह कैसे संभव नहीं हो पाएगा। बच्चों को यह बताऊंगा कि हर बच्चों की एक अपनी अलग प्रतिभा होती है। जो बच्चा पढ़ने में टॉप है वह खेलने में भी टॉप होगा, ऐसा कतई नहीं है। विशेष तौर पे यदि कुछ एग्जेप्शंस की बात करें, कुछ अपवाद की बात करें, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एक बच्चा खेलने में भी बहुत टॉप पर हो और पढ़ने में भी बहुत टॉप पर हो। कुछ बच्चे और कुछ बच्चियां पेंटिंग्स बहुत अच्छा बना रही होंगी। तो यहाँ तो मूल्यांकन जो हो रहा है वो पाठ्य सामग्री और जो परिणाम पाठ्य सामग्री के आधार पर परीक्षाएं हुई उसके आधार पर हो रहा है। यह भी संभव है कि कोई एक बच्चा जिस समय परीक्षा दे रहा हो उसकी मनोस्थिति किसी कारण से खराब हो और उसका परिणाम अपेक्षित नहीं रहा हो। तो इस प्रकार यदि कहा जाए तो यह बिल्कुल सही बात है कि ये आपका संपूर्ण मूल्यांकन नहीं है। मैं अपने उन बच्चों को विशेषकर आग्रह करना चाहूंगा जो परिणाम में पीछे आ जा रहे हैं। वे कतई यह नहीं समझें कि विद्यालय का यह परिणाम आपके जीवन का परिणाम है। आपके जीवन का परिणाम तय होगा आपके अपनी मेहनत से, आपके अपने व्यक्तित्व से, आपके अपने सोच से और इस समाज और देश के लिए किए गए आपके कार्यों से। आप सबों को एक छोटी सी प्रेरक कहानी सुनाना चाहूंगा। थॉमस अल्वा एडिसन जिस समय अपने विद्यालय गए तो उनकी माँ बहुत समृद्ध परिवार से नहीं थी। वह जैसे तैसे अपना जीवन यापन कर रही थी। विद्यालय में अपने बच्चों को देते हुए थॉमस अल्वा एडिसन की माँ के भी सपने बड़े थे
उन्हें भी लग रहा था कि मेरा बच्चा कल होके आने वाले समय में मेरा बहुत बड़ा सहारा बनेगा, काफी पढ़ लिख कर मेरा नाम करेगा। परिणाम की बारी आई तो उनके क्लास टीचर ने उनको उनकी माँ को बुलवाया और बुलवाने के बाद यही कहा कि आप अपने बच्चों को घर ले जाइए। उनके बच्चों को घर छोड़ दिया गया और उस विद्यालय से उस बच्चे का नाम हटा दिया गया। उसकी माँ को एक चिट्ठी लिखा मिला था उस विद्यालय से, जिस चीज को, जिस पुर्जे को उसकी माँ ने बहुत दिन तक छुपा कर रख दिया। और जब उस प्यारे बच्चे ने अपनी माँ से पूछा कि माँ, आपने हमें स्कूल से क्यों बुला लिया, स्कूल अब हमको क्यों नहीं भेजती हैं, तो उसकी माँ ने उसको यही जवाब दिया था कि बेटा, उस विद्यालय में तुम्हारे शिक्षकों ने जवाब दिया है हमें कि तुम इतने पढ़ने में अच्छे हो कि तुमको वो विद्यालय नहीं पढ़ा सकता है। और बहुत दिनों बाद जब उनकी माँ गुजर गई और उस थॉमस अल्वा एडिसन के नाम 1000 से ऊपर पेटेंट हो गए, तो उसके बाद जब थॉमस अल्वा एडिसन ने उस पुर्जे को खोला तो उसमें लिखा यही था कि आपका बच्चा इतना मंदबुद्धि है कि हम उसको नहीं पढ़ा सकते हैं। और थॉमस अल्वा एडिसन को ये बातें बिल्कुल चुभ गई। उन्होंने कहा कि माँ, इतनी बड़ी पाठशाला थी। इस प्रसंग का उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ यही है कि जो असेसमेंट है, जो मूल्यांकन है, वह मूल्यांकन की पद्धति बहुत सारी बदल गई है। उस समय से अब तक कई सारी शिक्षा नीतियां आ गई हैं। तो बच्चों, आप हमेशा इस बात के लिए उत्साहित रहिएगा कि जो आप पढ़ते हैं उस चीज को आप देखें अपनी दुनिया में, अपने अगल बगल में, अपनी प्रकृति में, अपने समाज में, और वहां आप अपना असेसमेंट कीजिए कि जो पढ़ रहे हैं उस पढ़ाई का आपका फायदा क्या है, उससे आपको लाभ क्या है। एक बात और बताऊं आप सबों को, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी 2020 के लिए नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू हुई है। इस नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों के लिए एक पहला पन्ना दिया गया है। उस पन्ने को आप लोग जरूर पढ़िएगा। शिक्षकों से भी मेरा अनुरोध होगा कि आपके लिए भी एक पन्ने लिखे जाते हैं प्रत्येक किताब में, पहले या दूसरे पेज पे। आप भी